हे गाइस, वेलकम टू आइडियल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। मेरा नाम विवेक है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंट्रा स्टेट सेल्स बिल के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टेली प्राइम के अंदर कैसे हम इंट्रा स्टेट सेल्स बिल को ऐड करेंगे, उनके रिकॉर्ड को ऐड करेंगे, और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इंट्रा स्टेट सेल्स बिल होता क्या है और इसमें हम किस तरीके के एंट्री को ऐड करते हैं। और अगर हम एंट्री को ऐड कर रहे हैं टेली प्राइम के अंदर तो हमें कितने तरीके के जीएसटी पे करने पड़ते हैं, यानी कि हमें कितने तरीके के टैक्स यहाँ पे लगने वाले, उन सारे टर्म्स को आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। सो दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करें उनसे पहले चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, हमने प्रीवियस क्लास में इंट्रा स्टेट परचेस बिल के बारे में करा था। तो जिस तरीके से हम इंट्रा स्टेट परचेस बिल को करते हैं, सेम उसी तरीके से हम इंट्रा स्टेट सेल्स बिल को भी टेली प्राइम के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इंट्रा स्टेट में होता क्या है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि इंट्रा स्टेट सेल्स बिल के अंदर हम किस तरीके के एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। अगर आप कोई प्रोडक्ट अपने ही स्टेट के अंदर सेल कर रहे हैं तो इन तरीके के एंट्री है वो हमारा इंट्रा स्टेट के अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता दूं, मान के चलिए आपके पास एक फोन है और ये फोन हरियाणा के अंदर बना है, यानी कि हरियाणा स्टेट के अंदर बना है, और इस फोन को आप हरियाणा के किसी सिटी में बेच रहे हैं, यानी कि सेम स्टेट में बेच रहे हैं। तो इन केसेस को हम इंट्रा स्टेट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि प्रोडक्ट बना भी सेम स्टेट में होना चाहिए और उनका हम सेलिंग कर रहे हैं वो भी सेम स्टेट में होना चाहिए। जिस स्टेट में प्रोडक्ट बनता है उसी स्टेट में अगर हमारा प्रोडक्ट सेल या परचेस होता है तो इन केसेस में हमारा इंट्रा स्टेट लग जाता है। अगर सेल हो रहा है तो इंट्रा स्टेट सेल्स हो जाएगा, और अगर हम परचेस कर रहे हैं तो इंट्रा स्टेट परचेस हो जाएगा। तो प्रीवियस क्लास में भी मैंने ये कंसेप्ट आपको क्लियर करा दिया था। इसमें हमें दो तरीके के टैक्स पे करने होते हैं जो कि जीएसटी के अंदर हमारा आता है। एक तो हमारा एसजीएसटी और एक जो हमारा है सीजीएसटी। एसजीएसटी यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, जो कि हमें स्टेट गवर्नमेंट को पे करना होता है, और सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, जो कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना होता है। ये जीएसटी वाले टॉपिक के अंदर हमने आपको ये सारा कुछ हमने आपको बता दिया था कि जीएसटी क्या होता है, जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ पे कौन सी जीएसटी लगते हैं और कौन कौन से स्टेट हैं, सारे चीज़ों हमने डिस्कस कर लिया था। चलिए अब हम समझते हैं कि टेली प्राइम के अंदर हम इंट्रा स्टेट सेल्स बिल के एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने अपना कोई कंपनी फिलहाल क्रिएट नहीं कर रखा। हमारा टेली प्राइम है वो ओपन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी क्रिएट करने के लिए क्रिएट कंपनी को सेलेक्ट करके इंटरफेस कीजिए। यहाँ पे आपकी कंपनी के सारे इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए मांगा जा रहा है। सबसे पहले आप यहाँ पे कंपनी नेम में कंपनी का नाम डालेंगे। यहाँ से चलिए हम आइडियल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के नाम से इस कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं, और बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन है जैसे कि एड्रेस, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, टेलीफोन नंबर और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है, इन सारे इन्फॉर्मेशन को फिल करके कंट्रोल ए के मदद से इन सारे डाटा को हम एक्सेप्ट करेंगे तो हमारा जो कंपनी है वो क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से सबसे पहले हम कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा कंपनी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। क्रिएट कंपनी सक्सेसफुली। उसके बाद हमें क्या करना है, इनके जो भी फीचर्स हैं उन फीचर को हमें ऑन करना है। आप फीचर कैसे ऑन करेंगे, या तो आप अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस आएंगे तो शो मोर फीचर यहाँ पे जो नो है इसे हम यस करेंगे तो इस पे आ जाएंगे, या तो आप माउस का क्लिक के मदद से यहाँ पे आके इसको आप यस कर देंगे। जब आप इसको यस करते हैं तो एक और इनके नीचे हमें ऑप्शन आ जाता है शो ऑल फीचर, तो इसे हम यस कर लेंगे इन दोनों फीचर को। इससे क्या होगा कि हमारे कंपनी रिलेटेड जितने भी हमें फीचर्स मिलते हैं उन सारे फीचर हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अगर आपने कंपनी को पहले से क्रिएट कर रखा है और आप चाहते हैं डायरेक्ट उनके फीचर्स को ऑन करें तो इसके लिए आप F11 प्रेस करेंगे तो आपका कंपनी फीचर्स यहाँ पे ऑन हो जाएगा। जब आप कंपनी फीचर को ऑन करते हैं तो उसके बाद आपको टैक्सेशन के अंदर आना है, और टैक्सेशन के अंदर सबसे पहला नंबर आपको ऑप्शन मिलेगा। देखिए, एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, यानी कि जीएसटी को हमें कह रहा है एनेबल करने के लिए। ये जो ऑप्शन है ऑलरेडी आपको यस हुआ यहाँ पे दिखेगा, लेकिन हमें इस वाले ऑप्शन पे आना होगा। हम डाउन एरो की के मदद से इस ऑप्शन पे आते हैं
और यहाँ पे हम एंटर प्रेस करते हैं तो हमें अपने जीएसटी रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन जो है फिल करने के लिए मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे हम जो है अपने कंपनी की जीएसटी इन्फॉर्मेशन को फिल करेंगे। चलिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें फिल करना है वो हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे कि कौन से स्टेट से जो है आपकी कंपनी बिलोंग कर रहे हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप आपको बताना है कि आपकी जो जीएसटी है वो रेगुलर है या कंपोजिशन है। चलिए हम यहाँ रेगुलर डीलर के रूप में हम ये कर रहे हैं। उसके बाद इस वाले ऑप्शन में आपको नो रहने देना है। यहाँ पे आपका फाइनेंशियल ईयर आएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे हमें अपनी कंपनी का जीएसटी नंबर फिल करना है। जीएसटी नंबर कहिए या यूआईएन नंबर, ये दोनों चीज़ें जो है सेम ही है, जिसमें हमें जो है अपना जीएसटी नंबर फिल करना होता है। अगर हम जीएसटी नंबर की सीक्वेंस की बात करें, जो कि हमने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया, तो सबसे पहले जो है जीएसटी नंबर में स्टेट कोड आता है। जिस भी स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है आपकी कंपनी का, तो वो स्टेट कोड जो है सबसे पहले यहाँ पे जो है राइट डाउन होगा। जैसे अगर हमारा कंपनी हरियाणा का है तो हरियाणा का स्टेट कोड जो है जीएसटी के लिए 06 है, तो यहाँ पे 06 आएगा। उसके बाद जिस व्यक्ति के नाम पे ये जीएसटी रजिस्टर्ड है उसका जो है पैन नंबर आएगा, जो कि हमारा 10 डिजिट का होता है। तो यहाँ पे उस व्यक्ति का जो है हम पैन नंबर फिल करेंगे। पैन नंबर आने के बाद यहाँ पे आपको जो है 1 या 2 का जो है ऑप्शन शो होगा, जो कि हमें ये बताता है कि इस जीएसटी नंबर पे कितने फॉर्म रजिस्टर्ड है। यहाँ पे आप जो है मैक्सिमम 2 देख सकते हैं, यानी कि ज़्यादातर जो है 1 या 2 ही हमें देखने को मिलता है, यानी कि एक जीएसटी नंबर पे जो है 1 या 2 जो है हमारा फॉर्म रजिस्टर्ड होता है। तो यहाँ पे या तो आप 1 देखेंगे या 2 देखेंगे, 3, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है 1 या 2 हमें देखने को मिलता है। और सबसे लास्ट में हमें जो है 2 रैंडम नंबर दे दिए जाते हैं, तो ये 2 लास्ट में रैंडम नंबर मिलता है। तो ये होता है एक जीएसटी का पूरा सीक्वेंस। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपना जीएसटी मंथली पे करते हैं या क्वार्टरली। अगर आप रेगुलर डीलर है तो आप अपना जीएसटी जो है मंथली पे करेंगे, तो यहाँ पे जो है हम मंथली सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो सेट या अल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स, ये ऑप्शन आपको नो दिख रहा है, तो इन ऑप्शन को यस करना है। तो यहाँ से हम यस करेंगे। यस करने पे देखिए हमारे पास जो है जीएसटी डिटेल का कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो रहा है। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे आने के बाद F12 प्रेस करेंगे। F12 प्रेस करने से जो है हमारा कॉन्फ़िगरेशन ऑन हो जाता है। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन है अलाउ HSN या सेक डिटेल, इस ऑप्शन को हम यस करेंगे। और जो हमारा सबसे लास्ट ऑप्शन है जीएसटी टैक्स टाइप शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप, इस ऑप्शन को भी जो है हम यस करके इंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए हमारे पास जो है जीएसटी डिटेल में कुछ और ऑप्शन यहाँ पे ऑन हो जाएगा, SSN या सेक डिटेल, टैक्स डिटेल और बाकी टैक्स टाइप। तो यहाँ पे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन भरना है चलिए वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मांगा जा रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आप जो है प्राइमरी लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना HSN या सेक नंबर फिल करना होता है। जब आप अगर गुड्स सप्लाई कर रहे हैं और जब कभी भी आप रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं अपना जीएसटी का, तो आपको जो है इन केसेस में HSN नंबर मिलता है। और अगर आप किसी तरीके का सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं और आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो इस केसेस में जो है आपको सेक नंबर मिलता है। अगर आप गुड्स सप्लाई करते हैं तो HSN नंबर मिला होगा, और अगर आप सेक यानी कि आप अगर सर्विस किसी तरीके का प्रोवाइड कराते हैं तो आपको सेक नंबर जो है मिला होगा। तो यहाँ से जो है आप अपना सेक नंबर फिल करेंगे। उसके बाद जो है हमें टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे हमें बताना है कि इंटीग्रेटेड टैक्स, यानी कि हम टोटल कितना % जो है टैक्स पे करने जा रहे हैं। चलिए हम यहाँ से जो है 18% टैक्स जो है हम लेके चल रहे हैं इंटीग्रेटेड टैक्सेस को। इंटीग्रेटेड टैक्स हमारा जितना % होता है उसका आधा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और आधा जो है हमारा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। तो ये ऑटोमेटिक जो है आधे आधे में जो है यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद हम कंट्रोल ए के मदद से इन डाटा को एक्सेप्ट करेंगे, अगेन कंट्रोल ए करेंगे, और एक बार और हम जो यहाँ पे कंट्रोल ए करेंगे तो हमारे कंपनी का जो जीएसटी इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को हमने अपने कंपनी के फीचर्स में ऑन करके इन्फॉर्मेशन को फिल कर लिया। जब आप इन सारे इन्फॉर्मेशन को फिल कर लेते तो आप आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली पे। स्टेप नंबर 1 जो है हमारा कंप्लीट हो गया, कंपनी को क्रिएट करना विद द जीएसटी इन्फॉर्मेशन। अब हमें जाना है स्टेप नंबर 2 की ओर, जहाँ पे जो है हम गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद वाउचर के अंदर जाएंगे। यहाँ पे वाउचर आ जाते हैं और हमें क्या करना है, सेल्स करना है। सेल करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्ट कोड की है F8, तो हम यहाँ पे जो है F8 प्रेस करेंगे तो हमारे सामने जो है सेल्स का वाउचर जो है ओपन हो जाता है। सबसे पहले हमें यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे जो है हम जिस भी पार्टी को जो है अपना प्रोडक्ट को हम सेल कर रहे हैं उन पार्टी का नाम आएगा।
उनका लेजर जो है यहाँ पे आएगा। राइट साइड में आप देखिए यहाँ पे हम उस पार्टी का लेजर जो है क्रिएट नहीं कर रखे हैं। तो सबसे पहले तो हमें उस पार्टी का जो है लेजर क्रिएट करना होगा जिनको जो है हम अपना सामान सेल कर रहे हैं, जिसके लिए यहाँ पे आने के बाद अल्ट सी प्रेस कीजिए। आपके सामने लेजर का जो है यहाँ पे लेजर क्रिएशन का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। नेम में आप उस व्यक्ति या उस संस्था का नाम डालेंगे जिसको जो है आप अपना माल सप्लाई कर रहे हैं। जैसे हम मान के चलिए विवेक को हम कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो हम विवेक यहाँ पे लिखेंगे। अंडर में जो है यहाँ पे हमारा सैंडी डेटर्स आएगा। दो चीज़ें हैं, सैंडी क्रेडिटर्स और डेटर्स। अगर आप किसी से प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हैं तो वो व्यक्ति आपके लिए क्रेडिटर्स का काम करता है, यानी कि सैंडी क्रेडिटर्स होगा। और अगर आप किसी को अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उन केसेस में जो है वो व्यक्ति आपके लिए डेटर्स का काम करता है, यानी कि सैंडी डेटर्स। तो यहाँ पे जो है हम सैंडी डेटर्स लेके चलेंगे। उसके बाद डाउन एरो की के मदद से आप जो है मेलिंग डिटेल के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपको उस व्यक्ति का नाम दिखेगा। अगर उनका एड्रेस फिल करना चाहते हो तो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। स्टेट पे आप जो है हरियाणा यहाँ पे चूज करेंगे, क्योंकि हम कर रहे हैं इंट्रा स्टेट यानी कि हम जो है सामान सेम स्टेट में जो है हम यहाँ पे सेल भी करने वाले हैं। तो हमारा कंपनी हरियाणा के अंदर है तो हम जो है सेल भी हरियाणा के अंदर ही करेंगे, हरियाणा के व्यक्ति को ही करेंगे। तो इसलिए हमारा जो स्टेट है वो सेम होगा। पिन कोड आप उस व्यक्ति का अगर फिल करना चाहते हैं तो वो फिल कर सकते हैं। उसके बाद हम डायरेक्ट आ जाते हैं नीचे यहाँ पे GST वाले इन्फॉर्मेशन में। तो हमें उस व्यक्ति का GST नंबर फिल करना होगा जिसको जो है हम अपना प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, यानी कि जिसे हम बेच रहे हैं उस संस्था या उस व्यक्ति का हमें यहाँ पे GST नंबर फिल करना होगा। GST नंबर में यहाँ पे तो एक चीज़ें कॉमन है कि स्टेट कोड जो है हमारा सेम होना चाहिए, जो कि हमारे कंपनी का है वही होना चाहिए। जैसे हमारे कंपनी हरियाणा का है और हरियाणा का 06 कोड है तो यहाँ पे सबसे पहले 06 आएगा। उसके बाद उस व्यक्ति का पैन नंबर होगा जिसके नाम पे जो है आप ये प्रोडक्ट जिनको जो है बेच रहे हैं तो उनका पैन नंबर आएगा। उसके बाद जो है उसके बाद 1 या 2 आपको नजर आता है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में 2 रैंडम नंबर शो होगा। जब GST इन्फॉर्मेशन को फिल कर लेते हैं तो आपको आना है सेट या अल्टर GST डिटेल, इस ऑप्शन को आपको यस करना है। और यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन टाइप में जो है हम रेगुलर लेके चलेंगे। ये जो हम बिल करने जा रहे हैं इसमें डीलर भी रेगुलर है और जिसे आप जो है सामान या अपना माल को बेच रहे हैं वो भी जो है एक रेगुलर डीलर है। तो यहाँ पे दोनों जो है कंपनी भी रेगुलर डीलर है और जिसे आप बेच रहे हैं वो भी रेगुलर डीलर है। तो यहाँ पे जो है हम रेगुलर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंट्रोल ए के मदद से इन डाटा को जो है हम एक्सेप्ट करेंगे। अगेन हम कंट्रोल ए करेंगे, अगेन कंट्रोल ए करेंगे। तो देखिए पार्टी अकाउंट नेम में उस व्यक्ति का नाम आ जाएगा जिससे आप जो है सामान सेल कर रहे हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे सेल्स लेजर बनाना होगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास सेल्स लेजर बना हुआ नहीं है, तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे सेल्स लेजर को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आने के बाद अल्ट सी प्रेस कीजिए, लेजर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। नेम में जो है हम यहाँ पे सेल्स डालेंगे। अंडर किसके अंदर आएगा, ये हमारा सेल्स अकाउंट के अंदर। सेल्स हमेशा सेल्स अकाउंट के अंदर आता है। टाइप ऑफ लेजर में हम नॉट एप्लीकेबल लेके चल रहे हैं और GST एप्लीकेबल, इस ऑप्शन को हम एप्लीकेबल रहने देंगे। उसके बाद सेट या अल्टर GST डिटेल, इस ऑप्शन को हम यस करके एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए हमारे सामने जो है सेल्स के लिए एक GST डिटेल यहाँ पे ओपन हो जाता है। यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले यहाँ पे सेल्स फिल करना होगा। सेल्स फिल करने के बाद जो है यहाँ पे हम HSN नंबर डालेंगे। तो यहाँ पे आप अपना HSN नंबर डालिएगा प्रोडक्ट का, या सेक नंबर है तो सेक नंबर फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। तो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में जो है आप सेल्स टैक्सेबल यहाँ पे आप चूज करेंगे। तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है सेल्स टैक्सेबल, तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको टैक्स बताना है कितना % आपको टैक्स पे करना है। तो 18% हमारा टैक्स लेके चलते हैं इंटीग्रेटेड टैक्स। तो ये ऑटोमेटिक जो है सेंट्रल और स्टेट टैक्स में जो है 99% डिवाइड हो जाएगा। कंट्रोल ए से इन डाटा को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद हमें पूछा जा रहा है कि किस तरीके का जो है हम सप्लाई कर रहे हैं। तो अगर हम गुड सप्लाई कर रहे हैं तो गुड सेलेक्ट करेंगे, अगर हम सर्विस सप्लाई कर रहे हैं तो सर्विस सेलेक्ट करेंगे। चलिए यहाँ पे जो है हम गुड सप्लाई कर रहे हैं तो हम गुड को सेलेक्ट करके कंट्रोल ए से इनके डाटा को एक्सेप्ट करते हैं। तो देखिए सेल्स के अंदर जो है हमारा सेल्स लेजर बन चुका है। अब हमें नीचे जो है आइटम स्टॉक बताना है कि हम कौन कौन से प्रोडक्ट को यहाँ पे सेल कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे स्पेस बार करते हैं तो देखिए हमारे पास जो है स्टॉक आइटम यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर हम क्रिएट करके रखते हैं, हमने अभी फ़िलहाल कोई स्टॉक आइटम क्रिएट नहीं करके रखा है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है अल्ट सी के मदद से स्टॉक आइटम को जो है क्रिएट करेंगे। जैसे मान के चलिए हम LED को जो है सेल करना चाहते हैं तो LED हम ले लेते हैं। अंडर में हमने कोई ग्रुप नहीं बना रखा है तो यहाँ पे हम ग्रुप बनाएंगे। यहाँ पे आने के बाद भी अल्ट सी कीजिए और नेम के अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक डाल दीजिए।
क्योंकि जो हमारा एलईडी है वो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर आएगा। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कीजिए तो यहाँ पे अंडर में इलेक्ट्रॉनिक आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने यूनिट भी क्रिएट नहीं कर रखा है कि हम जो है एलईडी को किस में काउंट करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे आने के बाद अल्ट सी प्रेस कीजिए और यहाँ पे पीसेस लिख के कंट्रोल ए करके यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास अंडर में इलेक्ट्रॉनिक और यूनिट में जो है पीसेस आ चुका है। अगेन कंट्रोल ए के मदद से जो है आप इन डाटा को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद हमें पूछा जा रहा है कितना क्वांटिटी जो है हम सेल कर रहे हैं, तो हम 20 क्वांटिटी यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद जो है हमें यहाँ पे रेट बताना है कि कितने रुपए के हिसाब से जो है हम पर पीसेस एलईडी को बेच रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे 15,000 कर देते हैं तो यहाँ पे अमाउंट हमारे पास टोटल ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आपके पास कोई और सामान है जो कि आप यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो इंटर प्रेस करके नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे अल्ट सी प्रेस करेंगे, उस प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे हम जो है मोनीटर को भी अगर यहाँ पे हम सेल कर रहे हैं तो मोनीटर बनाएंगे। अंडर हमारे पास अब देखिए ऑलरेडी ग्रुप बना हुआ है तो हम डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक को सिलेक्ट करते हैं। पीसेस में हम अगर इसे काउंट करना चाहते हैं तो पीसेस सेलेक्ट करके कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे हम क्वांटिटी फिल करेंगे कि कितने मोनीटर हम बेच रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम अमाउंट फिल करेंगे कि पर मोनीटर का क्या प्राइस होगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। अगर कोई और प्रोडक्ट है या आपके पास कोई और गुड है जिन्हें आप जो है बेच रहे हैं तो इंटर प्रेस करने के बाद जो है उन प्रोडक्ट का लेजर क्रिएट करके आप जो है आसानी से यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट करके उनका क्वांटिटी दे के, उनका रेट दे के, उनका अमाउंट जो है आप निकाल सकते हैं। जब आप सारे आइटम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, यानी कि जो भी आपका सबसे लास्ट आइटम है उस आइटम के बाद आपको 2 टाइम जो है इंटर प्रेस करना है। जैसे मेरे पास जो है मान के चलिए मोनीटर सबसे लास्ट आइटम है तो हम मोनीटर के सबसे लास्ट में आ चुके हैं अमाउंट वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे हम 2 टाइम्स जो है इंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए ये जो हमारा अमाउंट है वो अमाउंट इनके ऊपर आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे जो है टेक्स्ट के लिए जो है हमें यहाँ पे लेजर क्रिएट करना होगा। तो हम कर रहे हैं इंट्रा स्टेट। तो इंट्रा स्टेट में 2 तरीके के टैक्स लगते हैं, एक तो SGST और एक है CGST। सबसे पहले यहाँ पे जो है हम CGST का लेजर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आने के बाद अल्ट सी प्रेस कीजिए। नेम के अंदर जो है आप CGST फिल करेंगे तो यहाँ पे हम CGST करते हैं। अंडर में जो है हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर आएगा। एक चीज़ याद रखिएगा कि टेली प्राइम के अंदर अगर आप कभी भी कोई एंट्री ऐड कर रहे हैं और वो अगर टैक्स रिलेटेड एंट्री है तो वो हमेशा जो है ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर आएगा, चाहे वो GST हो या कोई अदर टैक्सेस हो। तो वो सारे टैक्स जो है हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर आता है। तो अंदर के अंदर हमने ड्यूटीज एंड टैक्सेस ले लिया है। हमसे पूछा जा रहा है टाइप ऑफ ड्यूटी या टैक्स, तो ये जो है CGST एक GST टाइप है तो हम GST सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें पूछा जा रहा है टैक्स टाइप, जो हमारा CGST वो किस तरीके का टैक्स टाइप है। तो CGST जो है वो हमारा सेंट्रल टैक्स है, हम सेंट्रल सेलेक्ट करेंगे। कितना % हम कैलकुलेट करेंगे CGST, तो हम 9% लेके चलते हैं। उसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे तो राउंडिंग मेथड आता है, तो इसमें हम नॉर्मल राउंडिंग लेके चलेंगे और यहाँ पे हम जो है राउंडिंग लिमिट 1 कर देंगे। राउंडिंग मेथड का क्या मतलब है, 0 पॉइंट अगर 9 है तो उनको वो 1 समझे और 0.2 है तो इनको जो है ये 0 समझे। तो ये होता है राउंडिंग मेथड। अगर आप ये सारे इन्फॉर्मेशन फिल कर लेते तो कंट्रोल ए से इनको एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक जो है आपका CGST यहाँ पे 9% आ जाएगा। आपने जितना का भी सेल करा उनका जितना 9% बनता है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। इंटर प्रेस करेंगे। अगेन जो है अब हमें SGST के लिए लेजर क्रिएट करना है, तो इसके लिए आप अल्ट सी प्रेस कीजिए। नेम के अंदर जो है SGST यहाँ पे जो है आप टाइप करेंगे। अंडर किसके अंदर आएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर, क्योंकि SGST भी एक टैक्स है। टैक्स टाइप में ये क्या होगा, GST टाइप है। और जो हमारा SGST है वो स्टेट टैक्स है, तो यहाँ पे हम स्टेट टैक्स लिखेंगे। 9% जो है हम लेके चलते हैं स्टेट टैक्स। उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग हम लेके चलेंगे और यहाँ से 1 हम कर देते हैं नॉर्मल राउंडिंग। कंट्रोल ए की मदद से अगर आप इसे एक्सेप्ट करते हैं तो देखिए आपके पास जो है CGST 9% और साथ में SGST जो 9% है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारे GST के चार्ज है SGST और CGST उन दोनों की जो है अमाउंट हमें सेम दिखेगा, क्योंकि जो हमारा ये टैक्स है वो आधे आधे में डिवाइड होता है। जब आप यहाँ पर टैक्स का इन्फॉर्मेशन फिल कर लेते हैं तो इनको जो है इन वाउचर को हमें एक्सेप्ट करना होता है। तो एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल ए हम प्रेस करेंगे तो हमें ये इस तरीके का ऑप्शन आ रहा है, हम इसे यस कर देते हैं। तो हमारा जो वाउचर है वो हमारे डाटाबेस के अंदर सेव हो चुका है। अब हमें प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो हम यहाँ पे जो है पेजअप का ऑप्शन करेंगे तो जो हमारा लास्ट एंट्री है वो ओपन हो जाएगा। कंट्रोल P प्रेस कीजिए और उसके बाद यहाँ से प्रीव्यू पे क्लिक करके जो है आप यहाँ पे अपना एंट्री चेक कर सकते हैं।
Alt Z करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे जो टैक्स इनवॉइस है वो जूम हो जाएगा। टैक्स इनवॉइस में देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पे कंपनी का इन्फॉर्मेशन होगा, शिफ्ट टू और बिल टू इन दोनों का इन्फॉर्मेशन होगा। कोड देखिए दोनों का सेम कोड है जो हमारा जीएसटी कोड है। उसके बाद यहाँ पे इनवॉइस नंबर किस डेट को आप जो है यहाँ पे इस इनवॉइस को क्रिएट कर रहे हैं और बेसिक से जो डिटेल है उन डिटेल को यहाँ पे आपको फिल दिख रहा है। नीचे आएंगे तो देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको दो यहाँ पे गुड्स दिख रहे हैं, उसका एसएसएन कोड दिख रहा है, क्वांटिटी दिख रहा है, रेट दिख रहा है जो आपने फिल करा था उस हिसाब से यहाँ पे टोटल अमाउंट हो गया। देखिए यहाँ पे दो तरीके के टैक्स हमें शो हो रहे हैं, CGST और SGST, जो कि हमारा 9% उनका अमाउंट यहाँ पे दिख रहा है। टोटल हमने कितना पीस यहाँ पे सेल करा है वो है, और टोटल अमाउंट कितना हो गया हमारे GST के साथ वो आपको यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे शो हो रहा है। नीचे आएंगे तो और भी आपको बेसिक से इन्फॉर्मेशन होगा जिसमें हमें जो है इस तरीके से शो हो रहा है। तो दोस्तों इस तरीके का जो है हमें सेल्स बिल क्रिएट होता है इंट्रा स्टेट सेल्स के अंदर। तो ये तो बात होगी कि हम टैक्स इनवॉइस को कैसे जो है प्रिंट करेंगे, इनका प्रिंट प्रीव्यू को चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि जीएसटी रिपोर्ट को जो है आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एस्केप की के मदद से जो है आपको आ जाना गेटवे ऑफ टैली पे। चलिए यहाँ पे हम एस्केप की के मदद से जो है गेटवे ऑफ टैली पे आ चुके हैं। उसके बाद आपको आना होगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में। यहाँ पे आने के बाद आपको आना होगा GST रिपोर्ट्स के अंदर। यहाँ पे आने पे आपको तीन ऑप्शन दिख रहा है। देखिए सबसे पहला GST R1, उसके बाद R2 और उसके बाद R3B। R1 जो है वो हमारा सेल्स के लिए है, यानी कि हम किसी भी तरीके का अगर सेल्स की एंट्री GST के अंदर कर रहे हैं तो वो R1 में शो होगा। और अगर हम किसी तरीके का परचेस एंट्री हम GST के अंदर हम ऐड कर रहे हैं तो वो हमारा R2 के अंदर होगा। और R3B में जो है हमारा ITC अमाउंट शो होता है। ITC अमाउंट यानी कि टैक्स अमाउंट। अगर आप कोई प्रोडक्ट को परचेस करते हैं और उसमें जितना टैक्स आप पे कर रहे हैं वो टैक्स जो है आपको वापस आ जाता है जब कभी भी आप उस प्रोडक्ट को जो है सेल कर रहे हैं, तो वो अमाउंट हमारा ITC अमाउंट होता है। तो यहाँ पे जो है हम सेल कर रहे हैं, यानी कि हमने कुछ सामान को जो है यहाँ पे सेल करा है, तो हमारा जो GST रिपोर्ट है वो GST R1 के अंदर शो होगा। तो हम यहाँ पे आने के बाद इस पे इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है ट्रांजैक्शन के अंदर करेक्शन नीडेड, इसके अंदर जो है 1 शो हो रहा है। इस पे हम प्रेस करेंगे फिर इंटर करेंगे तो देखिए हमारा प्रॉपर डिटेल यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ से हम बैक आते हैं और आपको हम जो है GST R3B के अंदर लेके चलते। यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हैं कि आप देखिए यहाँ पे आपको टैक्स अमाउंट दिख रहा है 72,000। तो ये अमाउंट जो है हमारा वापस मिल जाता है जो हमारा यहाँ पे टैक्स अमाउंट है जब कभी भी हम प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो इसलिए इस अमाउंट को जो है हम टैक्सेबल अमाउंट कहते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप यहाँ पे GST रिपोर्ट को भी जो है चेक कर सकते हैं। आई होप आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। GST का प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां से आप जो है कंटिन्यू आगे की वीडियो भी जो है चेकआउट कर सकते हैं। चलिए हमें दीजिए थोड़ा सा समय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।